हेलो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल मशीन ड्राइंग में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सीक्वेंशियल स्टार्ट ऑफ टू मोटर्स मैन्युअली। यानी कि हमारे पास दो मोटर हैं, मोटर ए एंड मोटर बी। मोटर ए के स्टार्ट होने के बाद ही हम मैन्युअली मोटर बी को स्टार्ट कर सकते हैं। मोटर बी को इंडिविजुअली ऑफ किया जा सकता है, लेकिन अगर मोटर ए को ऑफ कर दिया तो मोटर ए तो ऑफ होगी ही होगी, मोटर बी भी ऑफ हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आइए हम इसके सर्किट को समझते हैं। तो यहाँ पे तीनों फेज़ हमारे अवेलेबल हैं दोनों मोटर्स के लिए, और ऐसे हमने मोटर को कनेक्शन ले लिया। यहाँ पे तीनों मोटर के तीनों फेजेस आ गए, फ्यूजेस आ गए, फ्यूजेस के बाद टीपीआईसी स्विच आ गया। टीपीआईसी स्विच के बाद सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल है, और उसके बाद मेन कॉन्टैक्टर जो है मोटर ए का, उसके फिक्स कॉन्टैक्ट के थ्रू ओएलआर के थ्रू होती हुए तीनों फेज मोटर ए को पहुंच रहे हैं। इसी तरह मोटर बी में भी तीनों फेजेस जो हैं फ्यूजेस के थ्रू, टीपीआईसी के थ्रू, कॉन्टैक्टर के फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट के थ्रू होते हुए, ओएलआर के थ्रू होते हुए, ओएलआर की कनेक्शन जो है वो मोटर बी को कनेक्ट है। सो समझते हैं अब हम इसके कंट्रोल डायग्राम को। तो कंट्रोल डायग्राम में क्या किया है कि यहाँ से एक फेज लिया हुआ है, और ये एक फेज स्टॉप पुश, ये मोटर ए का स्टॉप पुश है। मोटर ए के स्टॉप पुश के थ्रू होता हुआ मोटर ए के स्टार्ट पुश के पास वेट कर रहा है। जैसे ही ऑपरेटर स्टार्ट पुश को प्रेस करेगा, स्टार्ट पुश को प्रेस करेगा, सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, और यहाँ से सप्लाई जो है वो ओएलआर के कॉन्टैक्ट के थ्रू होती हुई रिले को जाएगी, और यहाँ पे आके रिटर्न पाथ कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही सप्लाई ए को जैसे ही पहुँचेगी, ए एनर्जाइज होगा। ए एनर्जाइज होते ए अपने प्लंजर को ऑपरेट करेगा, और ये तीनों कॉन्टैक्ट बन जाएंगे, साथ में ये कॉन्टैक्ट भी बन जाएगा, क्योंकि प्लंजर का मूवमेंट राइट की तरफ को होने वाला है। जैसे ही तीनों कॉन्टैक्ट बनेंगे, सप्लाई जो यहाँ पे आके वेट कर रही थी, और अब वो यहाँ पे आके इन तीनों कॉन्टैक्ट्स पे आके अवेलेबल हो जाएगी, और रोलर के थ्रू मोटर पे आ जाएगी, और मोटर ए हमारा स्टार्ट हो जाएगा, मोटर ए घूमना शुरू कर देगा। ये जो कॉन्टैक्ट है ये रिटेनिंग कॉन्टैक्ट है, क्योंकि ये जो स्विच था ऑन स्विच, ये तो एनो स्विच है, तो ये तो ओपन हो जाएगा, तो सप्लाई अपना रिटेनिंग पाथ यहाँ से बना के रखेगी। करेक्ट। अब साथ के साथ सप्लाई जो है फर्दर अवेलेबल होगी है मोटर बी के स्टॉप पुश के थ्रू होती हुई, मोटर बी के स्टार्ट पुश के पास आके सप्लाई अवेलेबल हो गई है मोटर ए के कॉन्टैक्ट बनने के बाद, रिटेनिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो जैसे ही ऑपरेटर आके अब इस स्विच को जब भी प्रेस करेगा, तो सप्लाई यहाँ जो अवेलेबल थी इस पॉइंट पे, वो अब इस पॉइंट पे अवेलेबल हो जाएगी, और इस पॉइंट के थ्रू होती हुई सप्लाई मोटर बी के ओएलआर के थ्रू मोटर बी की रिले कॉइल को अवेलेबल हो जाएगी, और रिले कॉइल की सप्लाई आके यहाँ पे रिटर्न पाथ कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारा रिले बी भी एनर्जाइज हो चुका है। जैसे ही रिले बी एनर्जाइज होगा, रिले बी अपने प्लंजर को पुल करेगा, और ये तीनों कॉन्टैक्ट्स जो अभी तक ओपन थे ये क्लोज हो जाएंगे, और सप्लाई ओएलआर के थ्रू होती हुई तीनों फेसेस जो है वो मोटर को अवेलेबल हो जाएंगे। मोटर बी भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही के साथ मोटर बी का जो कॉन्टैक्ट है, क्योंकि सप्लाई जो यहाँ से अवेलेबल होनी थी मोमेंटरली, वो ये स्विच तो स्प्रिंग लोडेड है, तो इसने फिर से एनओ हो जाना है, तो सप्लाई अपना रिटेनिंग पाथ यहाँ से बना के रखेगी कॉइल बी के थ्रू। तो ऐसे में अब मोटर बी को अगर ऑफ किया जाता है, तो मोटर बी को तो आप इंडिविजुअली इस स्विच को प्रेस करते ही मोटर बी को ऑफ कर सकते हैं। अगर इस स्विच को प्रेस किया जाएगा, ये मोटर बी का स्टॉप पुश है, जैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा, सप्लाई जो है वो रिले बी के लिए टूट जाएगी, रिले बी जो है डीएनर्जाइज हो जाएगा। डीएनर्जाइज होते ही वो अपना कॉन्टैक्ट भी ओपन कर देगा, रिटेनिंग कॉन्टैक्ट, और साथ में मोटर बी के जो कॉन्टैक्टर्स हैं, जो उसके मेन कॉन्टैक्ट हैं, उनको भी ओपन कर देगा। तो मोटर बी तो ओपन हो जाएगी, मोटर बी चलना बंद हो जाएगी। लेकिन मोटर ए चलती रहेगी, क्योंकि मोटर ए जो है वो मोटर बी से उसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर किसी ने गलती से मोटर ए के ही स्टॉप को प्रेस कर दिया, तो क्या होगा, मोटर ए का कॉन्टैक्ट की सप्लाई तो टूटेगी टूटेगी, तो मोटर ए तो यहाँ से ये प्लंजर डीएनर्जाइज हो जाएगा, रिले डीएनर्जाइज होते ही ये प्लंजर ओपन हो जाएगा, तो मोटर ए तो ऑपरेट करना बंद कर देगी। लेकिन साथ के साथ ही ये जो कॉन्टैक्ट था, इसके थ्रू मोटर बी को भी सप्लाई थी, तो मोटर बी भी हमारी बंद हो जाएगी। यानी कि मोटर ए अगर क्लोज हुई तो मोटर बी भी क्लोज हो जाएगी। मोटर बी जो है उसको इंडिविजुअली तो क्लोज किया जा सकता है, लेकिन मोटर ए को इंडिविजुअली क्लोज नहीं किया जा सकता। अब इसके कंट्रोल सर्किट को पढ़ते हैं, उसकी स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले स्टॉप पुश आएगा। ये स्टॉप पुश जो है ये मोटर ए का है,
तो मोटर ए का स्टॉप पुश है जो कि NC है, उसके बाद मोटर ए का स्टार्ट पुश। ये यहाँ पे गलत दिखाया, ये ओपन दिखना चाहिए था, ये गलत है, इस सिंबल को आप बुक में करेक्ट कर लेना। तो ये ओपन रहेगा, नॉर्मली ओपन है। यहाँ पे जैसे ही स्विच को प्रेस किया जाएगा, सप्लाई OLR के थ्रू, मोटर ए के OLR के थ्रू मोटर ए की कॉइल को आएगी और अगले फेज पे जाके कंप्लीट हो जाएगी। तो मोटर ए का कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाएगा। जैसे ही मोटर ए का कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा, वो अपने रिटेनिंग पाथ को बनाएगा। रिटेनिंग पाथ को बनाने के बाद वो अपनी सप्लाई को भी अवेलेबल रखेगा, साथ में रिटेनिंग पाथ के थ्रू होती हुई सप्लाई जो है वो मोटर बी के लिए भी अवेलेबल है। तो अगर किसी ऑपरेटर ने आगे मोटर बी का स्टार्ट पुश को प्रेस किया, तो मोटर बी के रिले को भी सप्लाई अवेलेबल हो जाएगी और मोटर बी का रिले जो है ये अपने मेन कॉन्टैक्ट्स, ये वाले कॉन्टैक्ट्स, इनको भी ऑपरेट करवा देगा और साथ में अपने रिटेनिंग पाथ को, इस पाथ को, ये पाथ सेम पाथ है, इसको भी ऑपरेट करवा देगा। तो मोटर बी का जो कॉन्टैक्टर है वो अपनी सप्लाई को भी रिटेन रखेगा। तो ये था इसका कंट्रोल वायरिंग डायग्राम और उसका स्कीमेटिक डायग्राम। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।